नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदी सीजेआई चंद्रचूड़ के नाम से ही घबराने लगे हैं। वे भागे भागे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं और फिर फरियाद भी करने लगे हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं। कैविएट फाइल की है उन्होंने। दरअसल गुजरात की हाई कोर्ट से राहुल गांधी के लिए आए निराशजनक फैसले के बाद अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और यहां से राहुल गांधी केस में जो भी फैसला आएगा वो इतिहास बन जाएगा, मिसाल के तौर पर ही देखा जाएगा। दरअसल पूर्णेश मोदी के घबराने के पीछे की वजह है, सीजेआई चंद्रचूड़ से घबराने के पीछे की वजह अगर देखें तो तीन बड़े मुद्दे एक साथ आपको नजर आएंगे। हम सब पर चर्चा करने वाले हैं। पूरी खबर में आप हमारे साथ बने रहिए कि कैसे गुजरात की तमाम अदालतों ने राहुल गांधी के मामले में सख्ती बरती और उन्हें जघन्य अपराध का दोषी माना। जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने अपने फैसले की कॉपी में राहुल गांधी की मिली सजा को सही ठहराते हुए इसे जघन्य अपराध की श्रेणी तक में डाल दिया है। उनके खिलाफ 10 केस पेंडिंग होने की बात कह दी। इसके अलावा हेमंत प्रक्षक ने वीर सावरकर के मामले का भी जिक्र कर दिया और ऐसे में राहुल गांधी के केस को और बड़ा दिखाने के लिए उन्होंने लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें कह के यह बताने की कोशिश की है कि राहुल गांधी को मिली सजा जस्टिफाइड है तमाम अदालतों में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रक्षक के फैसले में तमाम खामियां निकाल कर रख दी, ये तो आप जानते हैं। और ऐसे में अब इस मामले में केस करने वाले पूर्णेश मोदी को डर लगने लगा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस मामले में कोई कड़क फैसला दे दिया तो इनकी तो किरकिरी हो जाएगी। और पूर्णेश मोदी की किरकिरी का मतलब है पूरे बीजेपी सत्ता की ही किरकिरी। तो ऐसे में पूर्णेश मोदी भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं क्योंकि इस मामले में वो चाहते हैं कि उनकी बातों को भी सुना जाए। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, यहां लिखा है दैनिक भास्कर ने, मोदी सरनेम केस, राहुल से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्णेश, कहा मुझे भी सुना जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी थी। सिर्फ यह कारण नहीं है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रक्षक के फैसलों में खामियां ही खामियां निकाल दी। तो ऐसे में इस तर्क के आधार पर कभी भी यह फैसला राहुल गांधी के पक्ष में हो सकता है। सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं टिकिए, दूसरा मुद्दा बड़ा ध्यान से समझिएगा कि इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ ईडी चीफ को लेकर फैसला आया। जो उनके फेवरेट ईडी निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा, उनके कार्यकाल के विस्तार को अवैध गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया और कहा कि 31 जुलाई से ज्यादा इनकी सेवा हम नहीं देखना चाहते, इन्हें आप हटाइए और इस ड्यूरेशन में आप कोई नया ईडी निदेशक ढूंढ लीजिए। जबकि मोदी सरकार दलील दे रही थी कि इनसे बेहतर और कोई नहीं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर ये रिटायर होंगे क्या उसके बाद ईडी में कोई नया निदेशक नहीं आएगा? क्या ये इतने जरूरी हैं? क्या इनके अलावा कोई दूसरा योग्य अफसर नहीं है? तमाम ऐसे गंभीर सवाल पूछे थे। तो इस तेवर को देखने समझने के बाद पूर्णेश मोदी को और उनके वकीलों को निश्चित तौर पर यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की फाइल जैसे ही खुलेगी इन लोगों के पसीने छूट जाएंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ वो ऐसा फैसला ले सकते हैं जो कि मिसाल ही बन जाएगा। मानहानि केस में अधिकतम सजा सुनाने वाले जजों के लिए भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले भी आगाह कर चुका है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में कोई राय बनाने से पहले, सेंटेंस लिखने से पहले जरा सोच लीजिए कि इसका दूरगामी असर कितना होता है। क्योंकि एक झटके में जनप्रतिनिधि की विधायकी सांसदी छीन जाती है तो फिर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में सोच विचार कर ही कोई सेंटेंस लिखें। बावजूद इसके गुजरात की अदालतों ने तय कर लिया था कि राहुल गांधी पर हम फैसला तो एक सुर में ही देंगे, वही फैसला देंगे कि राहुल गांधी मानहानि मामले में बहुत बड़े दोषी हैं। खैर, अब जरा देखिए कि इस मामले में क्या जानकारी आई है, पूर्णेश मोदी क्या कहना चाहते हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है।
उन्होंने कोर्ट से मोदी सर ने मामले में राहुल के पक्ष के साथ साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की है। पूर्णेश मोदी का क्या कहना है जरा वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। पूर्णेश का कहना है कि अगर राहुल गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो कोर्ट को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। बिना किसी का पक्ष सुने कोई भी आदेश जारी ना किया जाए। राहुल गांधी इस मामले में निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले समय में 2024 के रण में भी उतरना है और यहां विपक्षी एकता के सूत्रधार बने फिर रहे राहुल गांधी नेतृत्वकर्ता के तौर पर भी देखे जाएंगे और विपक्ष के पीएम फेस के तौर पर भी देखे जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी का इस मामले से बाहर निकलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पूर्णेश मोदी जैसे लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ ताबड़तोड़ मानहानि केस करके यह कोशिश की कि किसी भी सूरत में राहुल गांधी इससे उबर नहीं पाए और आनंद फानंद में कैसे लोकसभा स्पीकर ने उनकी सांसदी छीन ली, कैसे 24 घंटे के भीतर यह फैसला हुआ और दूसरी तरफ कुछ ही दिनों के बाद उनका बंगला भी खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया। राहुल गांधी ने बंगला खाली भी कर दिया और इस बीच खबर आई है कि राहुल गांधी का नया ठिकाना दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आवास होगा। संदीप दीक्षित ने उन्हें अपना किराएदार बना लिया है। चलिए, यह अच्छी खबर है कि राहुल गांधी अब एक नए घर में रहेंगे, ये सुर्खियां भी हैं। खैर, अब पूर्णेश मोदी को डर जो लगा है सिर्फ इन दो कारणों से नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या है, ईडी चीफ को लेकर के मूड क्या है, और इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट के जज के फैसले की कॉपी में खामियां जो हैं, सिर्फ इन्हीं कारणों को मत देखिए। एक कारण और भी काफी महत्वपूर्ण है, वो यह है कि देश भर में जनता का मूड क्या है। इस बीच आज ही कांग्रेस ने देश भर में मौन सत्याग्रह किया। राहुल गांधी के खिलाफ आए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, राहुल गांधी की सांसदी चले जाने के खिलाफ, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को अधिकतम सजा दिए जाने के खिलाफ, इन तमाम मामलों को देखते हुए देश भर से खबरें आई कि हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश खरोश के साथ मौन सत्याग्रह आयोजित कर दिया और इसका भी व्यापक असर जनमानस के पटल पर पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये सारी चीजें दूरगामी प्रभाव देने वाली हैं। राहुल गांधी के हक में जो माहौल बन रहा है उसके परिणाम भी आने लगे हैं, विपक्ष एकजुट होने लगा है। तो रास्ता तो तय है और अब 2024 के सफर पर निकलना है, तो राहुल गांधी उस सफर पर तो चल ही रहे हैं। जिस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं वही अपने आप में एक बड़ा मैसेज है बीजेपी के लिए, बीजेपी की नींदें उड़ा देने के लिए। जैसे ही आप जानते हैं कि ईडी चीफ को हटा देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो आनंद फानंद में अमित शाह ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और बताया कि विपक्ष को खुश होने की जरूरत नहीं है और दूसरा भी कोई ईडी निदेशक आएगा वो भी ऐसे ही कार्रवाई करेगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर कोई दूसरा आ सकता था तो अमित शाह जी ला क्यों नहीं रहे थे? यस मैन मिल नहीं रहा था क्या? अब संजय मिश्रा यस मैन के तौर पर थे तो कार्यकाल पर कार्यकाल पाए जा रहे थे और अब दूसरा यस मैन खोजने के लिए बहुत कम समय बचा है। अमित शाह जी खोज ही लेंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो कुल मिलाकर पूर्णेश मोदी के डर की तीन खास वजह यही है कि गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रक्षक के फैसले की कॉपी में जो खामियां हैं, दूसरा पॉइंट जो है ईडी चीफ को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और जो तीसरा पॉइंट है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। खैर, बात यहां इसी को लेकर हो रही थी कि राहुल गांधी मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या एक मिसाल के तौर पर देखा जाएगा। अब पूर्णेश मोदी वहां पहुंचे हैं तो उनकी बात सुनी तो जाएगी, लेकिन देश भर में यही उम्मीद है कि राहुल गांधी के साथ जो नाइंसाफी हुई है और जजमेंट की कॉपी में जितनी खामियां हैं, जिसे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन खामियों को दूर कर देगा, तो उस तरीके के अपेक्षित फैसले आए, इस बात का ही तो इंतजार किया जा रहा है। तो देखिए कैसे कैसे माहौल बदलता है और फिर कांग्रेस कैसे राहुल गांधी के साथ इस बार 2024 की नैया पार करती है। इस बात के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन पूर्णेश मोदी का डर बहुत ही ज्यादा जायज भी है क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ इन दिनों काफी सख्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का
हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।